आज हम बात करने वाले हैं RUHS BSc नर्सिंग के एंट्रेंस फॉर्म को फिल करने के बारे में। तो इसके लिए जो वेबसाइट है वो है bscnursing2024.com। तो गूगल पे आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपको वहाँ पे सर्च के बाद ये दिख जाएगा ऑप्शन, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हमारी ये वेबसाइट एक ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट के ऊपर आपको यहाँ पे ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, साथ में इंफॉर्मेशन की बुकलेट मिल जाएगी और साथ में सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन होके आ जाएगा। इसमें डेट दे रखी है, इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो दे रखी है और अंतिम दे रखी है तिथि। और अगर कोई भी त्रुटि या भूल सुधार है तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। और ये इसकी इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना है। इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ीस और एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में मेंशन कर रखा है, तो इसको भी एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके बाद यहाँ पे ये सिलेबस है, ये आपको दे रखा है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगी, तो इसे भी एक बार आपको देख लेना है। फिर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डेट्स इन्होंने लगा रखी हैं कि कब से ये फॉर्म्स स्टार्ट हुए थे, कब लास्ट डेट है, क्या एडिट की डेट स्टार्टिंग डेट है और क्या एडिट करने की लास्ट डेट है। अब आते हैं हम फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे ये फिल फॉर्म का ऑप्शन दे रखा है, इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये एक इंस्ट्रक्शन का पेज ओपन हो जाएगा। इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार ध्यान से पढ़ लेना है और उसके बाद हमें ये नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें परीक्षा का जो एग्ज़ाम का डिस्ट्रिक्ट है, परीक्षा का ज़िला सेलेक्ट करना है। वो यहाँ पे जयपुर आ रहा है तो जयपुर ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें पर्सनल डिटेल्स यानी व्यक्तिगत विवरण देना है, जिसमें हमारा पहले तो सबसे पहले हमें हमारा नाम देना है। फिर हमें हमारे फादर का नेम मतलब पिताजी का नाम देना है। फिर मदर्स का नेम यानी माताजी का नाम देना है। फिर हमें जेंडर सेलेक्ट करना है कि मेल है या फीमेल है। फिर हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ देनी है यहाँ पे। इसके बाद हमें हमारा मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद हमें हमारी ईमेल आईडी देनी है। अगर हमारे पास कोई व्हाट्सअप का मोबाइल नंबर है तो वो हम प्रोवाइड कर देंगे, नहीं तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। माइनॉरिटी में यस आपको तभी करना है क्योंकि यदि आप इस्लाम या सिखिज्म में से हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दो ही ऑप्शन है, नहीं तो आपको नो सेलेक्ट करना है। बोनाफाइड सिटीजन अगर आप राजस्थान स्टेट के निवासी हैं तब आपको बोनाफाइड में यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी में ये सारे ऑप्शन हैं, तो आपकी जो भी कैटेगरी हो आप उसमें फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। और अगर PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं अगर आप लोग, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद हमारे को हमारा कम्युनिकेशन का एड्रेस देना है, मतलब हमारा एड्रेस देना है, तो यहाँ पे हमारे को परमानेंट एड्रेस डाल देना है। फिर हमें हमारा डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे डालना है। इसके बाद पिन कोड देना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस देना है। अगर हमारा करिस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस के जैसा है तो यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, नहीं तो नो सेलेक्ट करना है। नो अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप जो भी ये चीज़ें आपने यहाँ परमानेंट एड्रेस में जैसे अलग अलग डाली हैं, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और पोस्ट ऑफिस, वैसे ही आपको यहाँ डाल देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करिस्पॉन्डेंस एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पे यस पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे को शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले हमारे को 12वीं का जो रिज़ल्ट का स्टेटस रहा है वो देना है कि हमने पहले 12वीं पास कर ली है या हमने इस साल 12वीं दी है। अगर हम 12वीं क्लास इस साल हम दिए हैं और अभी हम रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो हम अप्लाइड रिज़ल्ट अवेटेड या सप्लीमेंट्री इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, नहीं तो पास के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर आप पास के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपको ये 4 सब्जेक्ट जो हैं
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, इनके मार्क्स को यहाँ पे देना पड़ेगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे 10th के बोर्ड को सेलेक्ट करना है। ये जो बोर्ड है ये सर्चेबल टाइप का मतलब ड्रॉप डाउन है। इसे आप, अगर आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, जैसे हमारा है बोर्ड ऑफ राजस्थान सीनियर सेकेंडरी, तो हम यहाँ पे सर्च करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका इनमें से कोई सा भी बोर्ड आपको नहीं मिलता है तो आप इसमें अदर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको सीजीपीए देना है कि सीजी आपकी जो मार्किंग की ग्रेड है, यानी जो आपके नंबर्स आए हैं वो सीजीपीए के आधार पे आए हैं या नंबरों के आधार पे आए हैं। तो यहाँ पे अगर आप यस करोगे तो आपको सीजीपीए के हिसाब से नंबर देने हैं, और अगर आप इसको यहाँ पे नो करते हो तो आपको मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स देने होंगे। परसेंटेज आपको स्वयं देनी होगी यहाँ पे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको यहाँ देने होंगे कि आपने ये 10वीं एक बार में एक अटेम्प्ट में पास कर ली थी, 2 में करी थी, 3 में करी थी। इसको आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद 12th के बोर्ड को सर्च करने के लिए ये भी सर्चेबल है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको आप लिख भी सकते हैं। जैसे हमको लिखना है अलीगढ़ बोर्ड, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे को 12th का रोल नंबर देना होगा और हमें ईयर देना होगा कि हमने कौन से ईयर में पास किया है। वही, फिर उसके बाद वही सीजीपीए और उसको में यस और नो है वो करना है। और फिर वापस से नंबर ऑफ अटेम्प्ट से कि हमने कितने अटेम्प्ट में पास किए हैं। और यहाँ पे अगर उसके बाद हमारे को नेक्स्ट का बटन क्लिक कर देना है। अगर हमने इस साल से 12वीं दी ही है तो हमारे को अप्लाइड का क्लिक करना है। तो उसके बाद से हमें 10th की बोर्ड की डिटेल्स डालनी होगी और 12th के अंदर हमें सिर्फ बोर्ड डालना होगा और उसका रोल नंबर डालना होगा। और उसके बाद नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन आने के बाद हमारे पास ये जो पेज ओपन होगा, इस पेज पे हमारे को फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखे हैं फ़ोटो और सिग्नेचर के रिगार्डिंग में कि फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे हमें अपलोड करने हैं। तो इन रूल्स को हमको एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद हम फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। जो दी गई साइज़ है उसका एक बार हमारे को ध्यान से देखना है कि वही साइज़ हो फ़ोटो की, नहीं तो एरर आएगी। तो जैसे मैंने इस साइज़ को पहले ही करके रख रखा है, तो मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ पहले फ़ोटो और सिग्नेचर। जब हम मैं अपलोड के बटन पे क्लिक करूँगा तो ऐसे सेलेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप होगा। तो आप यहाँ पे फ़ोटो को लाके भी डाल सकते हो और यहाँ से सिलेक्शन करके भी फ़ोटो को डाल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो अपलोड का ऑप्शन खुलेगा, वो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और ऐसे ही हम सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। ये मैंने रिसाइज कर रखी थी फ़ोटोज़, इसलिए ये जल्दी अपलोड हो गई, नहीं तो एरर आ सकती थी। तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑनलाइन भी, जो आपकी फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे को नेक्स्ट का बटन क्लिक कर देना है। और इसके बाद हमारे पास ये फॉर्म का एक प्रीव्यू ओपन होगा कि हमने जो भी जानकारी भरी है और जो फोटो साइन अपलोड करी है उसको हम एक बार देख सकें कि हमने क्या क्या किया है। तो एक बार हम वापस से यहाँ से मिलान कर लेंगे कि जो भी हमने चीज़ डाली है वो कहीं गलत तो नहीं डाली है। अगर हमने गलत डाली है तो हम बैक बटन से पीछे आके वापस उसको अपडेट करके वापस आ सकते हैं इस वाले पे पोजीशन पे। और अगर हमारी सारी जानकारियाँ सही हैं तो इसके बाद हमारे को यहाँ पे ये जो पे का बटन दिख रहा है उस बटन को दबाना है। उसके बाद ये आपको डायरेक्ट इस पेमेंट गेटवे पे ले आएगा। यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस हैं, उनके थ्रू भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका पूरा फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। इसके बाद आपको बस यहाँ पे जैसे यूपीआई लेना है तो यूपीआई पे सेलेक्ट करें, आपका फ़ोन पे सेलेक्ट करें, आपकी यूपीआई आईडी डाल दें और वेरीफाई करके आप पेमेंट कर दें। यहाँ से ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो वहाँ से पेमेंट करने के बाद
आपको वहाँ से प्रिंट आउट मिल जाएगा फॉर्म का। और अगर आप वहाँ से प्रिंट आउट नहीं ले पाते तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है प्रिंट फॉर्म का। यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर डालना होगा और अपनी डीओबी डालनी होगी और सर्च का बटन को दबाना होगा, तो उससे आपका फॉर्म प्रिंट होके आ जाएगा। अगर आपको फॉर्म नंबर नहीं पता है तो आप यहाँ से ये जो बटन है फॉरगॉट फॉर्म नंबर का, इसको दबा सकते हैं और ये आपको फॉरगॉट फॉर्म नंबर वाले ऑप्शन पे ले आएगा। यहाँ पे आप दो तरीके के आपको ऑप्शन दे रखे हैं, मोबाइल नंबर और डीओबी और एप्लीकेंट नेम और मदर नेम। इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लें, वो आप डाल दें, उससे सर्च कर ले तो आपको फॉर्म नंबर आपका मिल जाएगा। या फिर आप एप्लीकेंट नेम और मदर नेम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आपका नाम डालना है, आपकी माता जी का नाम डालना है और आपको कैप्चा डालना है और उसके बाद सर्च के बटन को क्लिक करना है। तो इससे आपका फॉर्म मिल जाएगा आपको और आप फिर फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।